हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल की वीडियो में दिया था। आपको बताया था कि कितनी कैटेगरीज के रेशियो हैं, रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर और किस तरीके से हम रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, बात आज हम बात करेंगे। हमने बात करी थी कि भाई 4 कैटेगरी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। जो जो कैटेगरी थी हमारे पास, लाऊ, समोसा, अभिप्रभु, है ना। इस तरीके से मैंने बताया था कि आपको कैटेगरीज याद करनी है। तो उनमें पहली कैटेगरी हमारी थी लिक्विडिटी रेशियो की। लाऊ, समोसा, अभी प्रभु, तो 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आपकी थी लिक्विडिटी रेशियो। तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है ये, है ना, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्यों कंपनी लिक्विडिटी रेशियोज फाइंड आउट करती है, क्या ऐसा जरूरत है, ऐसी नीड कंपनी को पड़ती है। तो देखें एक बार क्या लिखा हुआ है। कहता है कि लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की लिक्विडिटी है, रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करेंट ऑब्लिगेशन, दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की लिक्विडिटी है वो रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी, यानी वो रेफर करती है या वो बताती है कि जो फर्म की एबिलिटी है, फर्म की एबिलिटी वो बताएगा कि कंपनी अपने आप में परिपूर्ण है या नहीं है। किस लिए? टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज, यानी जो अपनी करंट लाइबिलिटी है उनको चुकाने की कैपेसिटी कंपनी की है भी या नहीं है। ठीक है, वही हमको बताएगा आपका लिक्विडिटी रेशियो। मतलब अगर किसी कंपनी की कैपेसिटी चेक करनी होना कि इस कंपनी की कैपेसिटी कैसी है अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की, तो आपने लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर काम करना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो ये 2 रेशियो इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था 2 रेशियो के ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर होगा करंट रेशियो। ठीक है, एक हमारा होगा करंट रेशियो जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज, इसी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। अगला हमारा जो रेशियो होगा दैट विल बी लिक्विड रेशियो, जिसको हम कहते हैं लिक्विड रेशियो। इसका एक और नाम है दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो। और एक नाम इसका और होगा बच्चों लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ऐसे ही इसका भी एक और नाम है, करंट रेशियो है ही है, और आपका एक वर्किंग कैपिटल रेशियो इसका नाम होगा। ठीक है, इसका नाम एक और होगा वर्किंग कैपिटल रेशियो। जनरली ये याद किया जाता है या इसका नाम करंट रेशियो ही हुआ, लेकिन वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसको कह देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखने की, इसका नाम करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो दोनों हुए। और जो दूसरे जो हम बात कर रहे हैं जिसका लिक्विड रेशियो, जो अगला रेशियो हमारा रहेगा, और एक और नाम हुआ इसका एसिड टेस्ट रेशियो, एक और नाम मुझे याद आ रहा है इसका क्विक रेशियो। ठीक है, तो एक और हुआ क्विक रेशियो। तो इसके 3 नाम होते हैं बच्चों। आपको तीनों नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से वो क्वेश्चन आपसे रेज कर देगा। करंट रेशियो वही बात है, और वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर बोलते वही बात है। लिक्विड रेशियो सेम चीज, एसिड टेस्ट रेशियो सेम चीज, क्विक रेशियो सेम चीज। यानी लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो तीनों एक ही की नाम है। और इधर हमारी जो पहला होगा करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। यानी लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है? फर्म की एबिलिटी, यानी फर्म की कैपेसिटी या फर्म की औकात कह लो, कि अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कंपनी पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है, उनको लिक्विडिटी रेशियो बताएगा। लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप के होते हैं, एक है उसमें करंट रेशियो और एक है अगला लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का 2 और नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, और करंट रेशियो का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है बात। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करें कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है ना, तो फॉर्मूला हुआ इसका करंट एसेट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला रहेगा। इसके ऊपर हम डिस्कस कल करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि कैटेगरी जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके अंदर 2 रेशियो रहते हैं, एक करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसकी बात हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं करंट रेशियो की या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो की। तो जिसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी है। अब ये क्या शो करता है? जो करंट रेशियो है ये शो करता है आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में रिलेशनशिप, इनमें कैसे रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका एक आइडियल रेशियो होना चाहिए, इसका आइडियल रेशियो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है अक्सर। तो इसका जो आइडियल रेशियो है इट शुड बी 2:1। आपका आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए। मतलब करंट रेशियो हर एक कंपनी का जो आदर्श माना गया है वो माना गया है 2:1। ठीक है, अब कंपनी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग टाइप के रिस्क हैं लोगों के, तो कंपनी टू कंपनी वेरिएंट करता है या कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक जो मानदंड या बिल्कुल हम कह लें जो एवरेज तरीके से चीजों को निकाला गया है कि ये कहा गया है कि भाई
2:1 आपका करंट रेशियो हर कंडीशन में होना चाहिए। का मतलब क्या हुआ, आइडियल रेशियो मैंने कहा 2:1 होता है और करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब ये लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि इनका क्या चल रहा है मामला, करंट एसेट्स का और करंट लाइबिलिटी का मामला क्या चल रहा है। होना क्या चाहिए, कहा 2:1। मतलब ये है कि जो एसेट्स हैं वो दुगनी हो आपकी लाइबिलिटी के बजाय। जितनी भी आपकी कंपनी की लाइबिलिटीज होंगी ना करंट वाली, उनकी ठीक दुगनी होनी चाहिए करंट एसेट्स, ऐसा ये फॉर्मूला कहता है। या फिर ये लिक्विडिटी रेशियो का जो करंट रेशियो वाला पार्ट है ये कहता है कि भैया आपकी करंट एसेट दुगनी होनी चाहिए जितनी भी आपकी लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है। एक हो आपके पास लाइबिलिटी, दो आपके पास हो एसेट्स। अगली बात समझ में। अब 2:1 से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर नीचे होगा तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है, मतलब अब ये मान लिया अगर इससे नीचे अगर रेशियो आ रहा है करंट रेशियो, तो कंपनी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करेगी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, या मैं कहूं कि कर नहीं पाएगी, बहुत दिक्कत कंपनी को आती है। बट अगर इससे ऊपर है तो चलेगा, बहुत बढ़िया कंडीशन है, ये तो आइडियल कंडीशन है 2:1। बट अगर इससे ऊपर है तब भी ठीक है, लेकिन बहुत अगर ऊपर है, मतलब माना 3.1 किसी का आ रहा है, 3:1 किसी का आ रहा है, किसी कंपनी का 4:1 आ रहा है या 4:2 आ रहा है, तो इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, इतना ऊपर इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा हाई ये रेशियो आएगा तो इसका ये मतलब निकाला जाएगा कि आपने अपना जो फंड है कंपनी का बहुत तरीके से यूज नहीं किया, मतलब वो इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं किया गया है, तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपकी डाउन जाएगी। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि 2:1 ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो और नीचे तो बिल्कुल ना हो, ठीक है बात। तो ये रेशियो रहेगा। और बाकी अगर हम बात करें करंट एसेट्स क्या होती है, तो आपको अच्छे से पता है भाई, करंट एसेट्स का मतलब होता है वो सारी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना, वो आपकी करंट एसेट्स कहलाती हैं। जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो वो आपकी करंट एसेट्स हैं, या जिन भी एसेट्स को हमने रखा है फॉर द रीसेल वो मेरी करंट एसेट्स हैं, आपको अच्छे से पता है। देन करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिन लाइबिलिटीज की पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करनी होती है, ठीक है। जिन ऑब्लिगेशंस को मैंने एक साल के अंदर अंदर पूरा करना है, उनकी पेमेंट कंफर्म तौर पर करनी है, उनको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। करंट एसेट का मतलब विद इन 1 ईयर जो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा होता है अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, वहां तक हमारा वो मामला कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। एक तरीका ये है इसको याद करने का, और एक तरीका है कि भैया जो चीजें हमने रखी हैं, जो हमने एसेट्स रखी हैं फॉर द रीसेल, वो आपकी सारी की सारी करंट एसेट्स होती हैं। तो आप इन बातों से सब लोग फेमिलियर हैं, 11th की बातें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखें, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, तो उस बुक का पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। हमें करंट रेशियो निकालना है। तो पहला हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 रुपए के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 रुपए के हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास 50,000 रुपए का है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास 50,000 रुपए की है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख रुपए का है, बिल्स पेएबल 20,000, संडे क्रेडिटर हमारे पास 1 लाख, डिवेंचर्स हमारे पास 4 लाख, इन्वेंट्रीज हमारे पास 80,000, एक्सपेंसेस पेएबल हमारे पास 80,000। तो हमारा जो करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ वो हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी हमने करंट एसेट्स ढूंढनी है और करंट लाइबिलिटी ढूंढनी है। फिर करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देना है। तो आप देखा जरा देखें करंट एसेट्स कौन कौन है, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हुआ डेटर्स, तो डेटर हमारी करंट एसेट्स है क्योंकि एक साल के भीतर पेमेंट तो कंफर्म तौर पर आ जाएगी, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स। प्रीपेड जहां पर भी वर्ड आया ना बच्चों, प्रीपेड हमेशा करंट एसेट्स होती है, याद रखिएगा। प्रीपेड यहाँ पर एक्सपेंसेस आ रखा है तो ये आपकी करंट एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपका कैश है, ऑलरेडी आपके पास जो कैश है या जो भी चीजें आपकी कैश के इक्वल है वो सारी करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कुछ महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपकी करंट एसेट्स है। बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, एसेट्स तो है बट इट इज द फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड मतलब कि नॉन करंट एसेट्स, और उसकी बात हम यहाँ क्वेश्चन में नहीं कर रहे, तो लैंड एंड बिल्डिंग को आप इग्नोर करिएगा। मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी करंट एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी करंट एसेट्स है। देन बात करें बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब वो बिल जो आपने पे करने हैं और पे करने पड़ेंगे आपको साल भर के अंदर अंदर, तो ये करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। बात करें हम डिवेंचर्स की, डिवेंचर भी हमारी लाइबिलिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है, या फिर फिक्स लाइबिलिटी है कह लें, तो ये फिक्स है, तो इसके बाद भी हम ये डिवेंचर वाला मामला भी इग्नोर करेंगे। फिर इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक हमारी होती है एसेट्स, दैट इज द करंट एसेट्स।
और फिर आपका है एक्सपेंसेस पेएबल, मतलब कुछ खर्चे हैं जो पेएबल हैं, जिनको पे करना है कंपनी ने, अगर पे करना है तो भैया लाइबिलिटी है। ठीक है बात, तो इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स और एक्सपेंसेस पेएबल हमारी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की अप्रोच आपने इस तरीके से करनी है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी आपने। ठीक है, जगह छोड़ने के बाद आपके पास क्या क्या क्वेश्चन में करंट एसेट्स हैं, क्या क्या करंट लायबिलिटीज हैं, आपको लिखनी पड़ती हैं। मतलब कौन कौन सी करंट एसेट्स आपको मिली क्वेश्चन के अंदर, वो सब लिखनी है। और लिखते लिखते आपको बहुत अच्छा अभ्यास भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करंट एसेट्स में किन किन नामों की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लिख के चीजों को याद करें, आपको पता चल जाएगा भाई करंट एसेट्स के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, हालांकि आपको पता है करंट एसेट्स क्या होती है, आपको डेफिनेशन से पता है और आप पहचान भी लोगे बिल्कुल, क्योंकि आप 12th क्लास में तो आपको सब कुछ पता तो है लगभग, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि लिख लिख के चीजों को याद करें। तो करंट एसेट्स अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो हमारे पास था एक तो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर की हम बात करें, डेटर मतलब हुआ जिनको हमने सामान उधार दिया है, और उधार ये थोड़ी कि एक साल बाद पेमेंट करना, आप एक साल के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड जहां पर भी बढ़ा जाए समझ लीजिए करंट एसेट्स है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो कैश है वो तो करंट एसेट्स ही है, और जो कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो कैश के इक्वल है, वो भी आपकी करंट एसेट्स होती हैं। देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो 5-6 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपकी करंट एसेट्स है। बात करें इन्वेंट्रीज, मतलब वो आपकी स्टॉक, तो स्टॉक हमारी करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिली इस क्वेश्चन में क्योंकि करंट एसेट्स थी। तो ट्रेड रिसीवेबल था आपका 180 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस था 40,000 रुपए का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 50,000 रुपए का, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी थी अगेन 50,000 रुपए की, और इन्वेंट्री थी आपकी 80,000 रुपए की। इन सबको ऐड करके आ रहा है आंसर 4 लाख रुपए, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 लाख की करंट एसेट्स है। ठीक, बात करें करंट लाइबिलिटीज की, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या थी, एक था बिल्स पेएबल, जो बिल आपने पे करने हैं, और पे करने हैं मतलब ये थोड़ी कि 2 साल बाद करोगे, 1 साल बाद थोड़ी करोगे, बिल जो पे करने हैं 1 साल के भीतर भीतर करने पड़ते हैं ना बच्चों, तो बिल्स पेएबल हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो तो आपकी लाइबिलिटी है ही है, वो करंट भी है। और एक्सपेंसेस पेएबल लिखा है, मतलब जो जो खर्चे आपको पे करने हैं, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। तो 3 करंट लाइबिलिटी थी, जो कि बिल्स पेएबल था 20,000 रुपए का, सन्ड्री क्रेडिटर आपका 1 लाख रुपए का, और एक्सपेंसेस पेएबल आपका 80,000 रुपए का, तो तीनों को टोटल करके आपका 2 लाख रुपए आ रहा है। अब देखो हमें करंट एसेट्स मिली 4 लाख रुपए की, इस क्वेश्चन में 4 लाख की करंट एसेट्स है और लाइबिलिटीज है बच्चों 2 लाख रुपए की। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो 5 जीरो हैं, ये 5 जीरो को कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो 2 1 2 2 2 4 है ना, तो 2 2 4 2 1 2, तो ये 2:1 इस कंपनी का रेशियो आ रहा है, दैट इज करंट रेशियो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2:1 आपका आंसर हुआ बच्चों। ठीक है बात, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन है, और मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया ना, फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो करंट एसेट्स हैं यहाँ पर आपने देखा भाई इतनी मेरे को करंट एसेट्स यहाँ पर मिली हैं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लिखें बार बार, और कहीं पर एक पेज में आप लिखें कि करंट एसेट्स के अंदर 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 कौन कौन से नाम आते हैं। एटलीस्ट आपको पता होगा कि कौन कौन से नाम करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आप बड़े फेमिलियर उससे हो जाओगे। तो ये करिएगा आप लोग, ऐसे लाइबिलिटी भी जो जो नाम आपको आ रहे हैं इनका एक अलग से हेड बनाइएगा, अलग से पेज में उसको लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, दैट इज कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल एसेट्स कंपनी की है 10 लाख रुपया, फिक्स टेंजिबल एसेट्स 5 लाख रुपया, शेयर होल्डर्स फंड आपके पास 6,40,000 रुपए है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी 2,60,000 रुपए हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास 3 लाख रुपए हैं। तो इस क्वेश्चन की मदद से आपने क्या करना है बच्चों, करंट रेशियो निकालना है। ठीक है बात, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। चलो बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, मैंने जो इन्फॉर्मेशन हमको दी थी वो लिख दी। दैट इज टोटल एसेट्स हमको दे रखे 1 लाख रुपए की, फिक्स टेंजिबल एसेट्स हमको दे रखे हैं 5 लाख रुपए के, फिर शेयर होल्डर फंड हमको दे रखा है 6,40,000 रुपए का, और नॉन करंट लाइबिलिटीज हमको दे रखे हैं 2,60,000 रुपए की, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। ठीक, अच्छा हम करते हैं क्वेश्चन करने से पहले मैंने सबसे पहले आपको बोला कि भाई आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जो करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका करंट एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट। अब आपको ढूंढनी है भाई कि जो करंट एसेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और जो करंट लाइबिलिटीज है वो क्या क्या है। ठीक है, अब देखो इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमको डायरेक्टली चीजें दी हुई थी, सारी करंट एसेट दी थी, मैंने अलग अलग लिखी, करंट एसेट और लाइबिलिटी निकाल दिया और आंसर बड़ा इजीली निकल गया। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है। देखो अप्रोच कैसे करोगे, टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है एक मामला। देखो अब ये टोटल एसेट्स होती है ना, जो ये टोटल एसेट्स होती है, ठीक है, टोटल जो एसेट्स होती है, समझेगा एक बात, ये बहुत
पता है आपको पूरी पूरी बातें। टोटल एसेट्स का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, है ना, फिक्स मतलब हुआ नॉन करेंट, ठीक है, फिक्स एसेट्स का मतलब नॉन करेंट और प्लस करेंट, ये तब बनती है, हाँ या ना बोलो। ऐसा नहीं होता क्या भैया, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ करंट है कुछ फिक्स है, सब करंट या फिर सब फिक्स थोड़ी है ना, कुछ करंट है कुछ फिक्स है। तो वही कहानी टोटल एसेट्स के रिगार्डिंग होती है। आप देखें टोटल एसेट्स हमको दे रखे हैं 10 लाख रुपए, आप यहाँ देखिए आपको 10 लाख की टोटल एसेट दी है, ठीक है, मैं लिखा 10 लाख रुपए, ठीक है। अब उनमें से कुछ होंगी फिक्स कुछ होंगी करंट, तो फिक्स कौन कौन सी है ये दे रखा है क्वेश्चन में। फिक्स उसमें से एक तो ये है 5 लाख रुपया, है 5 लाख रुपया, उसने साफ साफ लिखा है कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स 5 लाख रुपए की, एक ये है। और एक बात और लिखी है, देखो एसेट्स के रिगार्डिंग लिखी है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट, नॉन करेंट मतलब फिक्स्ड, जो करंट नहीं है वही तो नॉन करेंट है, और जो करंट नहीं है जो नॉन करेंट है वो फिक्स है। तो 3 लाख रुपए का ये मामला हो गया, तो प्लस 3 लाख, आ रहा होगा समझ में, ठीक है, ये हो गया 3 लाख रुपए। अब करंट जो एसेट्स है वो हमको, मैं सीए कर दे रहा हूं उसको, नहीं हमको दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, लेकिन हमको टोटल एसेट्स दी थी 10 लाख रुपए, टोटल एसेट्स में फिक्स जो एसेट्स थी दैट इज फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हमको दे रखे हैं बच्चों। आप क्या करेंगे, देखें 10 लाख है ना इक्वल्स टू 5 3 हो गया 8 लाख, हो गया 8 लाख, 8 लाख प्लस करंट एसेट्स, ठीक है बात। अच्छा 10 लाख को अपनी जगह पर रखो आप लोग, है ना, इसको यहां लाओ, -8 लाख हो जाएगा, पता होगा आपको, इक्वल्स टू की तरह आएगा तो माइनस का फिगर बन जाएगा, इक्वल्स टू करंट एसेट्स। तो बात करें तो 2 लाख रुपए का मामला हो गया, तो 2 लाख की हमारी करंट एसेट्स आ गई, ठीक है। तो भाई करंट एसेट तो मेरे को मिल गई, वो है आपकी 2 लाख रुपए की, मेरी करंट एसेट्स है वो तो है आपकी 2 लाख रुपए की, क्लियर है बात। अब ढूंढनी है लाइबिलिटीज, अब ढूंढनी है करंट लाइबिलिटीज। तो देखो बच्चों ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट होता है, फिक्स को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो जो अप्रोच मैंने यहाँ पे लगाई इस अप्रोच को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये आपके काम आएगी, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखें, अब आपको मैं एक बात और बताता हूं, हमें 11th की आई होप आपको बैलेंस शीट याद होगी, इस साइड हम लोग बच्चों लाइबिलिटीज लिखते हैं, इस साइड हम लिखते हैं एसेट्स, ऐसा ही कुछ होता है। और हमारी लाइबिलिटी और एसेट्स का जो सम है, अगर सपोज हमारी एसेट्स इन टोटल 10 लाख रुपए की आ रही हैं, है ना, तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी 10 लाख रुपए की आती है। इस बात से एग्री करते हो आप मेरी, कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो दोनों साइड इक्वल होती है, मतलब अगर एसेट्स का बैलेंस 10 लाख रुपए है, टोटल एसेट्स, क्योंकि यहाँ देखें टोटल एसेट 10 लाख रुपए की, तो इसलिए मैंने 10 लाख का एग्जांपल लिया, कि हमारी कुल मिलाकर जितनी भी एसेट्स हैं वेदर इट इज करेंट और नॉन करेंट, उनको कुल मिलाकर हमारी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख अगर यहाँ होगा तो 10 लाख आपका कंफर्म तौर पर इधर भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो आपको ये समझ में आ गया कि टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज होता है। तो अगर टोटल एसेट 10 लाख रुपए की है तो टोटल लाइबिलिटी कंपनी की वो भी 10 लाख रुपए होंगी। तो देखो हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टोटल लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है ना, जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज जो है टोटल हैं वो आती हैं आपकी कैसे कैसे, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो होता है बच्चों कैपिटल, मैं सब 11th की बात बता रहा हूं आपको, ये कैपिटल होता है कैपिटल। फिर कुछ होती है करंट लाइबिलिटी, या पहले नॉन करंट की बात कर लें, जो नॉन करंट जिसको हम फिक्स कहते हैं, ठीक है, नॉन करंट जिनको हम फिक्स कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, और प्लस कुछ करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ये होता है ना मामला, लाइबिलिटी के रिगार्डिंग यही तो मामला है, मतलब लाइबिलिटी साइड तीन ही चीज तो आती है, एक तो कैपिटल आती है, एक करंट लाइबिलिटीज आती हैं, और एक फिक्स लाइबिलिटीज आती हैं। अच्छा जो ये कैपिटल है बच्चों, कैपिटल, इस कैपिटल को हम कैपिटल नहीं बोल के 12th में शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड है, दिया ना शेयर होल्डर फंड, ये शेयर होल्डर फंड का मतलब कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये तो हमको दिया भाई, देखो टोटल लाइबिलिटीज तो आपकी 10 लाख की होगी, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्यों 10 लाख रुपए कहां से आया, क्योंकि मुझे पता है भाई जितनी कंपनी की एसेट्स होंगी उतनी ही लाइबिलिटीज भी होंगी, 10 लाख तो यहां पर आ गया। लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैपिटल को बोलता हूं शेयर होल्डर्स फंड, कितने का है, 6,40,000 रुपए का, ठीक हो गया, ये 6,40,000 रुपए का है। अच्छा नॉन करंट लाइबिलिटी दी है क्या आपको, देखो बिल्कुल दी है, यहाँ पे साफ साफ एक जगह पे लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड ले लिया मैंने, और नॉन करंट लाइबिलिटी हमको दे रखी है 2,60,000 रुपए की, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिखा। करंट लाइबिलिटी दी है क्या आपको, नहीं दी है, तो करंट लाइबिलिटी आपकी सीएल करके आप कर दो, करंट लाइबिलिटी आपको नहीं दी है। अच्छा अब यहाँ 10 लाख, ठीक है, इक्वल्स टू 640 और 260, आपका 6 2 8 और एक 9 लाख रुपए हो गया, ये मामला हो गया आपका 9 लाख रुपए का, हो गया 9 लाख का, प्लस करंट लाइबिलिटीज, अगेन वही चीज 10 लाख अपनी जगह पर रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 9 लाख हो जाएगा, और इक्वल्स टू जाएगा करंट लाइबिलिटी, 10 से 9 चला गया तो 1 लाख,
तो 1 लाख की आ गई बच्चों करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर रखो 1 लाख रुपया। ठीक है, अभी 1 2 ना 2 भाई, 2 ही तो आएगा आंसर अल्टीमेट लेवल पे, सारे जीरो से सारे जीरो कट लिए, तो क्या है रेशियो, रेशियो आया आपका 2:1। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार अप्रोच लग रही थी इसमें। तो अप्रोच याद रखिएगा, एक आपने याद रखना कि कैपिटल को ही हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल को ही हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, और जो बैलेंस शीट का आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो भी आपको पता है हालांकि, बट एक बार थोड़ा सा माइंड को क्लिक करके चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम एक आखिरी क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं सकता है ना। और करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी यानी जो करंट रेशियो हमारा है उसके रिगार्डिंग में कुछ और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आज हम 3 ही क्वेश्चन ले पाए, कल मैं 2-3 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, उनके ऊपर हम बिल्कुल बहुत श्योरली हम बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एग्जाम में काफी हद तक आता है, 7-8 नंबर तो कन्फर्म कन्फर्म तौर पर बनते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत डन होता है ना। तो 7-8 नंबर का ये चैप्टर बिल्कुल है। और ऊपर से बच्चों ये बहुत लाइव बेस टॉपिक हुआ, लाइव बेस चैप्टर हुआ, मतलब हमारी लाइफ में बहुत काम आएगा। मतलब हम जब हम कभी बैठेंगे ना अपने कुछ भी आगे करने के कोर्सेज में हम करें, स्पेशली हम सीए वगैरह करते हैं, वहां ये बहुत काम आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। करंट एसेट्स हमको देखें 10 लाख रुपए की, जिनमें इन्वेंट्रीज है 5 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल आपकी 6 लाख रुपए की है, और कैलकुलेट करंट रेशियो बोल रहा है। ठीक है बात, देखिए बच्चों, तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो करंट एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपए का, फिर इन्वेंट्रीज गिवन है 5 लाख रुपए की, और वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख रुपए का। अगेन अप्रोच कैसे करनी है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। ठीक बात, अब आप ढूंढिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अगर मैं बात करूं ना करंट एसेट्स की, तो भाई साफ दिया करंट एसेट आपकी 10 लाख रुपए की है, आपको करंट एसेट्स 10 लाख रुपए की हैं, ऐसा साफ दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेरी ध्यान से सुनिएगा, जो करंट एसेट्स हैं उसमें इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होंगी क्या, उसमें इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं होंगी। करंट एसेट्स अगर आपको अलग से दे रखी हैं, फिर इन्वेंट्री भी आपको दे दी, मतलब स्टॉक भी आपको दे दिया, डेटर भी आपको दे देता, प्रीपेड कोई चीज आपको दे देता, तो क्या सबको ले लेते आप, नहीं लेते बच्चों। देखो आपको करंट एसेट्स का फिगर बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको डेटर दे देगा, है ना, बिल्स रिसीवेबल दे देगा, या कोई चीज प्रीपेड में दे देगा, इन्वेंट्रीज दे देगा, तो आप उनको बिल्कुल इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको बड़ा फिगर है जो करंट एसेट है इन टोटल आपको दे दिया, इन्वेंट्री इसी में ऑलरेडी इंक्लूड होगी बच्चों। ठीक बात, तो ये फिगर बिल्कुल किसी काम का नहीं, इग्नोर करने के लिए हमारे पास, तो हमने लिखा भैया ये तो 10 लाख रुपए आ गया। अच्छा, अब करंट लाइबिलिटी कैसे ढूंढे, अब एक फॉर्मूला हमारे पास, फिर से एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, हमें यहाँ वर्किंग कैपिटल दे रखी है, इसलिए मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज आपका ये फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल बच्चों आपकी कितनी है, वो आपकी है 6 लाख रुपया। ठीक है बात, 6 लाख रुपया, तो आपने याद रखना कि वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक बात, 6 लाख। अच्छा, करंट एसेट्स कितने की हमारी है, वो है भैया 10 लाख रुपए की, तो यहाँ रखी 10 लाख रुपए की। ठीक है, और हमारा हुआ माइनस करंट लाइबिलिटी, मैं सीएल कर दे रहा हूँ। ठीक बात, अच्छा अगेन 6 लाख रुपए यहाँ आएगा, तो माइनस का 10 लाख बन जाएगा, ये माइनस का 10 लाख बन जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का सीएल यानी माइनस की करंट लाइबिलिटी। ठीक बात, अब 6 से 10 अगर जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 4 लाख, आएगा माइनस का 4 लाख रुपए, आएगा ना माइनस का 4 लाख रुपए, और इधर है माइनस की करंट लाइबिलिटीज। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यानी जो करंट लाइबिलिटी आई वो आई आपकी 4 लाख रुपए की, रखिए यहाँ 4 लाख रुपया। ठीक है, आपने 4 लाख रुपए रख दिया, बहुत बढ़िया हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 जीरो, ठीक है 5 जीरो, तो बचता है 10 और 4। ठीक है, तो अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 2.5 रेशियो 1। ठीक है, मतलब 4 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, रेशियो 1 तो आपने लगाना है, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 इंटू 2.5 करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 2.5 रेशियो 1 आंसर आएगा। रेशियो 1 तो आपने कंफर्म तौर पर लगाना है। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करें बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लास हो गई है 25 मिनट तकरीबन, तो 3 क्वेश्चन हो पाए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था लिक्विडिटी रेशियो का, वो भी किया साथ साथ में, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रह जाती हैं चीजें, आप ध्यान से चीजों को करिएगा। और टेलीग्राम का चैनल बिल्कुल याद से ज्वाइन करना है आपको, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर करके मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आपको प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल कराऊंगा, दिसंबर से हम लोग
अपना जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का उसको सॉल्व करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहते हैं क्वेश्चन में, उनको किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बिल्कुल कंफर्म तौर पर बताया जाएगा। और प्लस अगर आपको एमसीक्यूज की दिक्कत है, एमसीक्यूज आपको तैयार करने हो, तो मेरे वीडियो चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, स्पेशल पिछले साल मैंने खूब तैयारी करवाई थी, तो वो आप जरूर से वॉच कर लें। एसएसएम रीजन आपके एग्जाम में आते हैं उनकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, उनको आप देख लें तो आपको काफी बच्चों हेल्प रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।